नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। ईश्वर आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज जिस दोहे को हम देखने वाले हैं उसका भावार्थ बहुत ही बेहतर है। अगर उस भावार्थ को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा आनंदित और खुश महसूस कर रहे हैं। तो आइए आज हम एक ऐसे अद्भुत दोहे का रहस्य जानते हैं जो गुरु मंडल, चेतना और आध्यात्मिक सुरक्षा का गहरा ज्ञान देता है। माँ पे ना पे निश्चय भया, ठीक ठकान निशान, मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? क्यों बार बार मन भटक जाता है? क्यों साधना में स्थिरता नहीं बन पाती? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। इस दोहे में कहा गया है कि जब साधक को सही गुरु, सही मार्ग और सही लक्ष्य मिल जाता है तब उसकी चेतना स्थिर होने लगती है। मंडल का अर्थ है गुरु का आध्यात्मिक क्षेत्र, जहाँ साधक सुरक्षित रहता है। आप जब ध्यान में होते हैं, जब साधना में होते हैं, जब गुरु से जुड़े होते हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं गुरु कृपा आप पे हर समय हर पल बनी रहती है। आप कहीं भी रहें वो हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जब मन उस मंडल से बाहर चला जाता है तो जीवन में भ्रम, दुख और अशांति आने लगती है। ये भ्रम, यह दुख, यह अशांति, जितना ज़्यादा आप दुनियावी चीज़ों में रमते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास ये चीज़ें आएगी। यह दोहा हमें बताता है कि गुरु शक्ति के बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। अर्थात कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको आगे ले जाए। वहीं आपके गुरु होते हैं। गुरुमंडल कोई साधारण चीज़ नहीं है मित्रों, यह एक दिव्य सुरक्षा कवच है। जब साधक गुरु की शरण में रहता है तब उसकी चेतना धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। जो मन जगह जगह भागता रहता था वो मन के विकार शांत होने लगते हैं। डर, भय, दुख कम होने लगता है और भीतर एक नई रोशनी, एक उम्मीद और एक विश्वास जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही चेतना उस मंडल से बाहर जाती है फिर से मन भ्रमित हो जाता है, साधना टूटने लगती है और व्यक्ति अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगता है। अर्थात मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो भी मित्र ध्यान साधना से जुड़े हुए हैं वो रेगुलर वे में इससे जुड़े रहें। कम ही समय करें मगर रोज़ करें और ज़रूर करें, ताकि यह आत्मिक शक्ति आपको मिलता रहे, विश्वास बना रहे और हमेशा गुरु का सुरक्षा कवच आप पर बना रहे। इसलिए संत कहते भी हैं कि गुरु से जुड़ाव ही आत्मिक शक्ति का आधार है। आप यह मान के चलिए कि वह गुरु जो उस ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी से जुड़ चुके हैं, आप अगर गुरु से जुड़ते हैं तो आप समझिए कि आप एक ऐसे कनेक्शन से जुड़ रहे हैं जो आपको डायरेक्ट उस ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी से जोड़ेगा। तो गुरु से जुड़ाव होना बेहद ज़रूरी है, गुरु पर विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यह विश्वास, यह जुड़ाव, यह समर्पण आपको जीवन में वह आनंद, वह खुशियाँ देगा जो आपको आत्मिक उन्नति के साथ साथ आपको भौतिक उन्नति भी दिलाएगा। इस दुनियावी मामलों में भी आप खूब तरक्की कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि इस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप इस दोहे के भावार्थ को जानने के बाद आप यह जान पाएंगे कि कैसे मन को स्थिर रखने में यह सहायक है। जब हम अच्छे विचार, सत्संग और गुरु मार्ग से जुड़े रहते हैं